चैप्टर नंबर 11 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारा? वो टॉपिक है द्रव्य तरंगें और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। आज करने वाले हैं हम डेरिवेट। क्या करने वाले हैं? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक डेरिवेट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा पहले मैं बता दूं कि द्रव्य तरंगें क्या होती हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। अब जो सन 1905 में जब आइंस्टीन आए तो उन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है वो दोहरी प्रकृति दर्शाता है, यानी कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो दोहरी होती है। यानी कि प्रकाश कुछ घटनाओं में कण की भांति और कुछ घटनाओं में तरंग की भांति व्यवहार करता है। आपने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सारी घटनाओं में प्रकाश जो होता है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा है आपने, क्रॉम्पटन प्रभाव पढ़ा, इन सब में जो प्रकाश होता है वो कण की भांति व्यवहार करता है। ठीक सन 1924 में यानी कि 1924 में डी ब्रोगली आते हैं और वो कहते हैं कि पदार्थ कण भी दोहरी प्रकृति दर्शाता है जब वो गति करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है। अब इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर इस टाइप से नहीं, एक तरंग की भांति इस टाइप से उसको घूमना चाहिए, ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, यानी कि गतिमान द्रव्य कण जिससे फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है, ठीक है, वो सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है, पर शर्त यही होती है कि वो गति करता हुआ होना चाहिए। तो गतिमान द्रव्य कण सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है, ये बताया है डी ब्रोगली ने। ठीक है, अब इन्हीं तरंगों को बोलते हैं हम, जो ये तरंगे हैं इन्हीं तरंगों को बोला जाता है डी ब्रोगली तरंगे। ठीक है, या द्रव्य तरंगे। तो मैं थोड़ी सी लिख दूं, थोड़ा हल्की सी एक बार मैं लिखूं परिभाषा, आराम से हो जाएगी, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं होता। तो परिभाषा लिख रहा हूं मैं द्रव्य तरंगों की। द्रव्य तरंगे क्या होती हैं ये? ठीक है, यानी कि इनको बोलते हैं इंग्लिश में मैटर वेव। क्या बोलते हैं? मैटर वेव। अब देखो रियलिटी में होती क्या है ये। ठीक है, तो गतिमान द्रव्य कण, गतिमान द्रव्य कण, गतिमान द्रव्य कण, जैसे भाई मेरे पास फोटोन हो गया, मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, मेरे पास फोटोन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, आदि से संबद्ध तरंगों को, आदि से संबद्ध तरंगों को क्या बोलते हैं हम? द्रव्य तरंगे कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। कोई ज्यादा हार्ड डेफिनेशन नहीं है, आराम से याद कर लोगे इसको। क्या परिभाषा? गतिमान द्रव्य कण जैसे फोटोन, इलेक्ट्रॉन आदि से संबद्ध तरंगों को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंगे कहते हैं। तथा इन तरंगों के तरंगदैर्घ्य को, इन तरंगों के तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें भैया डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक स्थापित करना है, जो कि एक मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर 11 का क्या नाम है? चैप्टर 11 का, चैप्टर 11 का नाम है एनसीईआरटी बुक है द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति। क्या है? द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति। ठीक है, तो मैं करने वाला हूं डेरिवेट डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक। बड़ा इजी है और करने में भी इसको बड़ा मजा आएगा। बस पेन और कॉपी साथ लेके बैठे, नोट्स बताते रहना हाथों हाथ, मैं बनवाऊंगा आपके नोट्स। बिल्कुल इजी नोट्स होते हैं इसके। तो देखो जरा ध्यान से, प्लांक के अनुसार, अगर प्लांक की क्वांटम थ्योरी लगाई जाए तो प्लांक के अनुसार एक फॉर्मूला दिया प्लांक ने, E बराबर एच न्यू। E4 होता है फोटोन की ऊर्जा, E क्या है यहाँ? फोटोन की ऊर्जा, और H जो होता है वो था प्लांक नियतांक। इसका मान बताओ जरा कितना होगा? इस H का मान कितना होगा? ये H प्लांक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.6 मल्टीपल 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की आवृत्ति। यहां पर प्रकाश की आवृत्ति को हम न्यू से दर्शाते हैं। और आपने एक फॉर्मूला और भी पढ़ रखा है, न्यू बराबर होता है c/λ, समीकरण नंबर 1, क्योंकि न्यू बराबर c/λ होता है भाई, जहां c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की चाल। क्या है c? प्रकाश की चाल। तो E बराबर c/λ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लगाओ।
क्या होती है आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण? E बराबर mc स्क्वायर। क्या होती है? E बराबर mc स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आइंस्टीन की अगर आप द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लगाते हो, ठीक है, तो वो आती है E बराबर mc स्क्वायर। कंपेयर दैट बिटवीन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो। 1 व 2 की तुलना करने पर कर दें भाई। तो कर रहा हूं, देखो मैं, ये ई समान है तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, यानी कि mc स्क्वायर इक्वल टू SCy लैम्डा। SCy लैम्डा, एक सी से एक सी गोया, एक सी से एक सी खत्म। मेरे पास क्या बचा? mc बराबर बचा Hy लैम्डा, ठीक है। mc बराबर Hy लैम्डा। व्हाट यू नो डैट, जो ये फोटोन का अगर मैं संवेग निकालता हूं तो मेरे पास फोटोन का संवेग क्या आना चाहिए भाई? फोटोन का संवेग क्या आना चाहिए? फोटोन का संवेग p बराबर कितना होना चाहिए? mc। क्या होता है p बराबर mc? क्या होता है p बराबर mc? जहां पर mc है वहां मैं क्या लगा दूं? p लगा रख देता हूं, ठीक है। तो मेरे पास जहां mc है वहां मैं रख दिया p, तो मेरे पास बचा Hy लैम्डा। Hy लैम्डा, लैम्डा इधर ले लो, p को आप इधर ले लो, तो लैम्डा बराबर हो गया h अपॉन p। इससे होते हैं न्यूमेरिकल सोल्व। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, जहां h क्या है? प्लांक कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 6.6 मल्टीपल 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। क्या हो गया? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। किसके लिए आया ये फॉर्मूला? इस फोटोन के लिए आया। किसके लिए आया? फोटोन के लिए आया। क्या होता है फोटोन? फोटोन किसे कहते हो आप? प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। जिस तरह से हमें, जब आप दुकान में पहुंचते हो तो मांगते हो आप, भाई हमें एक कुरकुरे का पैकेट दे दो, तो जब आपने कुरकुरे का पैकेट लिया तो उसके अंदर कुरकुरे निकलते हैं। वैसे जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें पैकेट मिलता है ऊर्जा का, ठीक है। तो फोटोन क्या होता है? ऊर्जा का पैकेट होता है। फोटोन क्या होता है? एक कण है जिसके पास क्या होती है? ऊर्जा होती है, यानी कि फोटोन ऊर्जा का पैकेट होता है जिसको हम खाते हैं ऊर्जा को, ठीक है। तो E बराबर, तो फोटोन क्या हुआ तुम्हारा? तो फोटोन यानी कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। तो फोटोन क्या है? ऊर्जा का पैकेट होता है, ठीक है। E बराबर, तो फोटोन का जो फोटोन का संवेग आता है वो p बराबर mc। मैंने जहां mc है वहां कितना क्या लगा दिया? मैंने p लगा दिया। तो p r इक्वल टू Hy लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। मान लेता हूं, माना द्रव्य कण, क्या है मेरे पास? द्रव्य कण का द्रव्यमान, माना द्रव्य कण का द्रव्यमान, ये माना मैंने स्मॉल m, तथा वेग कितना मान लेता हूं मैं इसका? तथा वेग जो है वो है मेरे पास v। कितना मान लिया मैंने? वेग v। द्रव्य कण का द्रव्यमान माना मैंने स्मॉल m और वेग मान लिया मैंने v। तब वेग v है, तब देखो, तब संवेग जो p बराबर होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 बना लियो, ठीक है। तो p बराबर कितना हो गया मेरे पास? mv हो गया। फ्रॉम इक्वेशन यानी कि समीकरण 3 से, जहां पर p है वहां मैं क्या रखने वाला हूं भाई? h अपॉन m भी, जहां m क्या है? द्रव्य कण का द्रव्यमान है, और v क्या है? ये वेग है किसका? द्रव्य कण का। तो लैम्डा बराबर h अपॉन m भी हो गया। और ये है क्या? ये है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का, तरंगदैर्घ्य का क्या है? ये तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है। ये क्या है? ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है। यह डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है। ये टॉपिक यही खत्म करते हैं। इससे न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, न्यूमेरिकल पे विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।